नंबर 9 कहता है एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा है। उसके अंदर उस बर्तन के आंतरिक व्यास के आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई की एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ के पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा? चॉइस भी दिया है, ध्यान देंगे। मान लेते हैं कोई बेलनाकार बर्तन है, ये कोई बर्तन हुआ जो बेलनाकार है। इसका पहले हम लोग आयतन निकालेंगे, ठीक, बाकी बाद में सोचेंगे। पहले इसको आयतन निकालेंगे तो लिख देंगे माना कि बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या आर और ऊंचाई h है, ठीक, ऊंचाई h है। तो इसको हमको क्या निकालना है? आयतन। तो लिखिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फार्मूला होंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये है बाई क्वेश्चन, उसने कहा जो व्यास है उसका भी आधा कर दिया जाए, तो हमने त्रिज्या मात्रा त्रिज्या का आधा कर दिया, यानी आर बराबर r/2 रखेंगे, ठीक है। जैसे व्यास का आधा होगा ना, त्रिज्या भी उसका होगा आधा होगा। ऊंचाई को भी आधा कर दिया, यानी h बराबर h/2, ठीक। अब इसको क्या करना है? आयतन निकालना है। आयतन में क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई के पाई रह देंगे, आर जगह पर r/2 गुने r/2 और एच का मान h/2 है ना। काटेंगे तो नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h/2 दूना 4 4 दूना 8। अब कहता है ना एक ऐसा है, उसके में क्या है? इसका आधा व्यास आधा ऊंचाई का कोई बेलन है। अब इसमें क्या करता है? इसको डाला जाता है। तो डालेंगे तो पानी से पहले से पूरा भरा हुआ था, क्वेश्चन का है ये पानी से पूरा क्या था? भरा हुआ था। अब भरा हुआ था, इसको इसमें डालेंगे तो पानी तो बाहर आ जाएगा। तो क्या पूरा पानी बाहर आएगा? नहीं, कुछ पानी और रह जाएगा, और कुछ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? शेष पानी। क्या बोलेंगे? शेष पानी बोलेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? शेष पानी का आयतन। क्या लिखेंगे? शेष पानी का आयतन। शेष पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो सुनेंगे, जितना पानी था ये डालेंगे इसमें, इतना ही पानी बाहर निकलेगा। इतना इसका आयतन है ना, इसमें जाएगा उतना ही पानी कहाँ जाएगा? बाहर निकलेगा। तो लिखेंगे शेष पानी का आयतन, यानी इसको में से क्या कर लेंगे? घटा देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे शेष पानी के आयतन में इतना बटा इतना माइनस इतना, यानी पाई आर स्क्वायर एच और माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बटा 8 हो गया। इसको एलसीएम 1 खींच करके, सॉरी इसको बट्टा में 1 खींच करके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा? चलो कोई बात नहीं, एलसीएम हो जाएगा 8। ये 8 तो काटेगा ना, तो 8 में गुना होगा 8 पाई आर स्क्वायर एच माइनस
नहीं, एक मतलब है ना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अभी 8 में से 1 घटेगा तो 7 बचेगा ना, यानी कि कितना बचेगा, 7 पाई आर स्क्वायर एच। 7 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा में कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अब उसने कहा है जो सुन, बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात। तो क्या कितना बचा, ही बोला ना, इतना बच गया। और तो बर्तन में बचे पानी का मात्रा, आरंभ में पानी की मात्रा, तो लिखेंगे अनुपात बराबर, अनुपात बराबर, अनुपात बराबर क्या बोला है, बर्तन में बचे पानी का मात्रा, बर्तन में बचे पानी का मात्रा, पानी की मात्रा, ये वाला बच्चा है। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या, आरंभ में पानी की मात्रा, आरंभ में पानी का मात्रा। अब तो बर्तन में बचा पानी ना, इसको ना बोलते हैं शेष पानी, तो क्या हो जाएगा, 7 पाई आर स्क्वायर बट्टा 8, मेन बट्टा इसको कर दो, कितना बचेगा। और कहाँ आराम वाला, ये आराम वाला यहाँ है, पाई आर स्क्वायर, जिसके बटन में 1 कर लो, कोई भी संख्या का बटन में 1 होता है। आगे बढ़ेंगे, इसको जम कर लिख दो, 7 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 8 गुने 1 बट्टा पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब देखो, इसको से खत्म हो जाएगा, क्या बचा ऊपर में, तो ऊपर में बचा 7, नीचे बट्टा 8, यानी 7 अनुपात 8 मिलाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां का है, कहता है समबेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसका वक्र क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेमी है, तो इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। ध्यान देंगे, लिख देंगे, दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया है, तो आधार की त्रिज्या यानी आर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, 3.5 सेंटीमीटर। और देखो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो दिया है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमको पूछा है ऊंचाई मालूम करना है, तो मान लेते हैं कि ये बेलन हो गया, तो समझ गए कि इसका जो त्रिज्या दिया है और गेट लगा दो 3.5 ऊंचाई निकालना है और वक्र पृष्ठ का क्या है दे दिया। तो ध्यान देंगे, जो चीज़ हमको दे रहे हैं ना उससे आप फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिज्या तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इससे वक्र पृष्ठ फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 पाई आर एच। जल्दी से बोल देंगे, ये जो पृष्ठ दिया है तो लिखेंगे 1848 बराबर 2 गुने पाई के मान 22.7 गुने आर का मान 3.5 गुने
एच का मान एच भरिए, क्योंकि इसी को निकालना है, एच ही पूछा है ना। अब क्या करेंगे, काट देंगे, चाहे उड़ा देंगे इसको इच्छा तो दशमलव उड़ा दो, 10 हो गया, ठीक है। 7 5 5 मरतबे, तो 5 दूना 10, 2 से 2 खत्म हो गया ना, यानी 1848 ऊपर में क्या बचा, तो 22 और एच बचा है ना। क्या करेंगे, एच को हम मान को क्या करेंगे, रोक लेंगे और 22 की पट्टी लिख देंगे, यानी 1848 बट्टा 1848 बट्टा 22 बराबर एच। अब जल्दी से 1848 में 22 क्या करेंगे, भाग मारेंगे, है ना। देखो 22 से भागा मार लेंगे कितना में, 1848 में। भैया 8 17 से 17 का पर 6 होता है, ये 14 में से 6 हो गया था 8 ना, कितना बचेगा, एक 5 दे दिया, कट कुट 22 चौका 88, यानी काट देंगे, कितना बढ़ता है, 84 बढ़ते, यानी एच बराबर 84 सेंटीमीटर आंसर। अच्छे से क्वेश्चन 10वां का बी का दिया, बात नहीं कर रहे पीछे। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 132 सेमी तथा उसकी ऊंचाई 25 सेमी। परिमिति बोला है, आधार की परिमिति, परिमिति हम लोग बोलते हैं क्या, किसको, परिधि को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, परिधि को, ठीक है। वो दिया है 132 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर 25 सेंटीमीटर, है ना। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, बहुत अच्छी बात है। देख लेंगे यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया, एच बराबर 25 सेंटीमीटर और क्या दिया है, परिमिति, परिमिति, परिमिति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, परिधि बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, परिधि। कितना दिया है, 132 सेंटीमीटर, ठीक। आप ध्यान देंगे, उसने कहा है, पता है क्या, कि आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन निकाल देना है। आयतन निकालना है तो हमको पास क्या है, परिमिति है, त्रिज्या तो है नहीं कि हम आयतन निकाल सकते हैं। तो जो दिया रहे उसे आप फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, त्रिज्या मेरा निकल जाएगा, क्योंकि परिमिति में त्रिज्या होती है, आर होता है ना, परिमिति समझ रहा, आधार की परिमिति यानी परिधि। तो आधार जो बेलनाकार भाग हुआ ना, तो इसका जो चारों पट्टी घुमा हुआ ना, इसको क्या बोलते हैं, परिमिति, क्या बोलते हैं, परिमिति, परिधि, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको परिमिति का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी आधार का परिधि, आधार का परिधि, फार्मूला जानता है क्या होता है, 2 पाई आर। कितना दिया है, 132 बराबर 2 गुने पाई का मान कितना, 22/7 गुने आर, ठीक। अब क्या करेंगे, 132 बराबर 22/44 गुने आर, ठीक है। कोई भी संख्या का बटन में 1 होता है, इसको 1 कर दो, ठीक है, ताकि गलती की संभावना न रहे। अब क्या करेंगे, 132/1 बट्टा मेन बट्टा ये रहेगा, ठीक है, 44/7 बराबर हो कितना, आर, है ना। अब ये आर हो गया, तो अब क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, क्या करेंगे, उलट देंगे, तो हो जाएगा 132/1 गुने 7/44 7/44 बराबर होगा आर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काटना है, कट जाएगा, 4 या 12, हाँ कट जाएगा, 3 मरतबे, कितना मरतबे, 3 मरतबे कटेगा, नहीं तो देख लें, 4 या 12, 2 1 बचा, 4 हाँ 3 मरतबे कटता है। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना, यानी 7 या 21 बराबर आर, यानी आर कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। चलो हमको त्रिज्या मालूम हो गया,
ऊंचाई भी मालूम है, क्या निकालना हमको? आयतन। क्या निकालना है? आयतन। तो हम लिख लेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। फॉर्मूला का होंगे पाई आर स्क्वायर, है ना। देखो पाई का मान 22/7 है, गुने आर का मान 21, 21 गुने 21 गुने एच का मान 25। 25 काट देंगे। 7 या 21, अब कोई नहीं कटेगा ना, अब हमको गुना ही करना पड़ेगा। किसका में? अब 22 में 3 से 21 और 25 कितना आता है? गुना कर लो, फिर गुना करना है। 22 गुने 3 गुने 21 गुने 25 आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। उतार लेंगे। सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कहता है एक गोल खंभे का वक्र तल 1320 वर्ग डेसीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 डेसीमीटर हो तो खंभे का व्यास निकालिए। ध्यान देंगे यहाँ पे दिया है वक्र तल, यानी वक्र पे क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है कितना? तो 1320 वर्ग डेसीमीटर इस तरह से दिया। और क्या दिया है? ऊंचाई, यानी ये चढ़ा दिया है कितना? इसका निकालना है क्या? व्यास निकालिए। सुनेंगे क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया गया है? तो h बराबर 15 डेसीमीटर और क्या दिया है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 1320 वर्ग डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर। कोई बात नहीं, हमको क्या चाहिए? त्रिज्या। त्रिज्या रहेगा तो ना फिर हम लोग क्या निकालेंगे उसका व्यास। तो जो चीज़ दिया रहे उसे आप क्या लगाना है? फॉर्मूला, क्योंकि इसमें छिपा हुआ है। तो लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। यहाँ पे मान लिख लेंगे, यानी 1320 बराबर 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान आर रहेगा और एच का मान रहेगा कितना? 15। नहीं कटेगा कोई बात नहीं। देखो इसको लिख लो, यानी हो जाएगा 1320 बट्टा 1 बट्टा 2 गुने 22 गुने 15/7 बराबर 8। आया समझ में? सबको इसको बटा में भेजते। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे ना तो क्या हो जाएगा? इसमें मेन बटा तो ये है, तो हो जाएगा 1320 बट्टा 1 गुने 7 बट्टा 2 गुने 22 गुने 15 बराबर क्या होगा? 8 और होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको काटना है, 2 से काटेंगे ना तो 6 दूना 12, 1 12 हो गया, ये भी 6 दूना 12 और क्या बचेगा? 0 हो जाएगा। 22 से 22 या 66
30 मरतबे। 15 दूना 30, 2 मरतबे और कटेगा नहीं। 7 दूना 14 यानी 2 गुने 7 बराबर 8 यानी आर कितना हो गया 14। पता है क्या पूछा है? त्रिज्या ना है, व्यास पूछा है। यानी इनको व्यास पूछा तो हो जाएगा डी बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुने आर, ठीक है, यानी 2r। डी बराबर क्या होता है 2r। तो यहाँ पे डी बराबर 2 और आर का मान कितना लाए हैं 14। तो होगा 14 और डी बराबर कितना हो गया 28 डेसीमीटर आंसर। उतार लेंगे। आरा की बात करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आवाज ना, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेमी और ऊंचाई 84 सेमी हो तो बेलन के वक्र पे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, कोई बेलन है, मान लेते हैं कि एक बेलन है। अब आए ना, देखो तो ये बेलन हो गया। इसका कहता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल वो दिया कितना 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कहता है ऊंचाई जो है 84 यानी h बराबर 84 सेंटीमीटर। पूछ दिया है वक्र पे क्षेत्रफल, होना बात नहीं, ध्यान दो। यहाँ पे लिख सकते हैं दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है तो h बराबर मालूम है कितना 84 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 8.5 सेंटीमीटर का। ध्यान देंगे, मेरा आधार तो मालूम है, आधार मालूम है, हमको क्या निकालना है ऊंचाई मालूम है, हमको त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या इसमें छिपा हुआ है, क्यों आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल। लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला का होता है पाई आर स्क्वायर होता है। कितना मान लाया है 38.5 बराबर पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको ये साइड भेज दो, लेकिन इसको पहले क्या कर देना उड़ा देना, तो हो जाएगा 885/10। इसको इकट्ठ कर दो, मेन बटा ये हो जाएगा 22/7 बराबर आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 385/10 गुने 7/22 बराबर आर स्क्वायर। कटेगा, चलो ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 2695 कितना हो जाएगा 220 बराबर आर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे यानी 5 में से में भागा मारेंगे तो 539 मरते ये कटेगा और 44 मरते ये कटेगा 500। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 539/44 बराबर आर स्क्वायर। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 12.25 मतलब कटेगा। इसको से स्क्वायर उड़ाएंगे ना तो हो जाएगा √12.25 बराबर आर। इसको वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 3.5 बराबर आर। आर मालूम हो गया, ऊंचाई मालूम है, अब वक्र पे क्षेत्रफल आसानी से निकल जाता है।
लिख लेंगे बेलन का वक्र क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 3.5 गुने एच का मान कितना है 84। दशमलव को उड़ा लेंगे, 10 काट सकते हैं। 7 बचे 35, 5 मिनट पे कटेगा 5 दूना 10, 2 से 2 खत्म, क्या बच गया कितना, हमको 22 में 84 गुना करना है ना, 22 गुना 84। जल्दी से बोल देंगे कितना आंसर आएगा। 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 8 6 1 8 8 6 14 50 1 6 7 8 18 84 18 48 उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आवाज न करा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है 13 का एक बेलन का आयतन 5720 घन सेमी है और व्यास 20 सेमी है, तो इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए। ध्यान देंगे, इसका आयतन दिया गया है 5720 सेंटीमीटर क्यूब और क्या दिया है व्यास दिया है कितना 20 सेंटीमीटर। बता सकते हैं इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास यानी डी दिया है इतना तो त्रिज्या है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिया गया है आर बराबर 10 सेंटीमीटर और आयतन बराबर 5720 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यों होगा आयतन। ऊंचाई यानी ऊंचाई हमको क्या करना है निकाल लेना। आप सुनेंगे हमको त्रिज्या मालूम है ऊंचाई निकालना है, लेकिन जो दिया रहे उसका फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो हमको निकालना है किसका फॉर्मूला लगाएंगे आयतन बराबर, तब ऊंचाई निकल जाएगा अपने आप। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आयतन दिया गया 5720 बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान 10 गुना 10, एच का मान निकालना है इसलिए एच में लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको सब त्रिपुटी बटा दीजिए, यानी 5720 बटा 1 बटा मेन बटा इसको मान दो 22/7, यहाँ से लिखिए 22/7 गुने 10 गुने 10 हाँ 10 गुने, अब बराबर में क्या कर देंगे एच लिखेंगे। यह ना इसको बटा में चलाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 5720 बटा 1 गुने ऊपर में 7 होगा और नीचे में हो जाएगा 22 गुने 10 गुने 10 बराबर हो जाएगा एच। ठीक है, अब इसको काटना है, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, और देखो तो 22 में ये आता है, चलो इसको आधा कर देते हैं। आधा करेंगे ना, 2 दूना 4 होगा 17, 8 दूना 16 हो जाएगा 12,
6, इसको आधा हो जाएगा 11, और 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एक मरतबे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, इसको हो जाएगा आधा 5, कट जाएगा 11 से, नहीं कटेगा तो ध्यान देंगे। अब लिखेंगे कितना, यानी 143 गुने 7/11, 11 गुने 5, कोई नहीं कटेगा, बराबर H। देखो काटते तो कटेगा, कर लेंगे नहीं कटेगा। 7 है 21, 2 हासिल 2 बचा ना, और 7 चौका 28, 29 30 हासिल 3, 7 3 10 बट्टा 11 5 55 बराबर H। काट देंगे, चलो इसको काटेंगे, आए ना, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 18.2, यानी H बराबर 18.2 सेंटीमीटर। आंसर तार ले। तेरा कभी कहता है एक संबेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या निकाल दे। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। तो सुनेंगे, दिया गया है आयतन जो है 5544 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, यानी H बराबर 16 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या निकालना है, जो दिया रहेगा ना उसे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। H बराबर दिया गया है 16 सेंटीमीटर, हम लोग का त्रिज्या पूछा है, यानी R बराबर 8। सुनेगा, तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर H। कितना दिया है उसको लिख लेंगे। चलो कितना दिया है तो दे दिया है 5544, 5 5 4 4 बराबर पाई का मान 22/7 गुने R का मान R स्क्वायर गुने H का मान 16। नहीं कटेगा कोई ना, चलो इसको ऐसे लिखो, इसको बटन 1 खींच सकते हैं, तब हो जाएगा 5544 बट्टा 1 बट्टा, इसको लिया 22/7 गुने 16 हो गया ना, बराबर R स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा 5544 बट्टा 1 गुने 7 ऊपर चला जाएगा, 7 बट्टा 22 गुना 16 बराबर R स्क्वायर। काट दो, कटेगा, आधा ये होगा, देखो इसका आधा होता है 11, इसका आधा होगा 2 दूना 4 15 हो गया, 7 दूना 14, ये 14 हो गया, 7 2, ये भी कट गया। और सुनो, इसका आधा 2 होता, इसका आधा 8 होता, पीछे बात करा कोई, 8 होता तो इसका आधा कर दो, 2 एक मरतबे, 3 दूना 6 17 ना, 8 दूनी 16, 6 दूना 12 हो गया। इसका आधा कर दो 4, तो इसका आधा कर दो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 3 2 दिया 6, और कटेगा नहीं। अब सुनेगा तो हो जाएगा ऊपर में 6 9 3 गुने 7 बट्टा 11 गुने 4 बराबर R स्क्वायर। लिखा। आप क्या करेंगे, ऊपर में गुना कर दो, नीचे से भाग करना है ना, गुना करो ऊपर में, गुना करेंगे 48 से 51,
बट्टा 11 चौका 44 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं क्या करना है, 44 से भागा मार देना ना, 44 में भागा मारेगा, अब आए ना 44 से भागा मारेंगे तो हो जाएगा कितना 110.25, भागा मारना पड़ेगा 110.25। ठीक है, यानी 110.25 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा रूट, तो 110.25 बराबर आर हो गया। इसका वर्गमूल निकाल लेना, वही हमारा आंसर होगा, बराबर होगा 10.5 बराबर आर, यानी आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर।